हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं सरबराह पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर केस की समाअत हुई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी जाहिद, आगाह कीजिए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में आज ये केस ज़ेर समाअत रहा और इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी आज भी उनको पेश नहीं किया जा सका। वज़ारत दाखिला ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पेश करने से माजरत की है और अगर कहा गया है कि पेशी के दौरान कोई वाक़या पेश आता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। चेयरमैन पीटीआई खुद कहते रहे हैं कि इनकी जान को खतरात हैं। जेल ड्राइव से मुतालिक वज़ारत दाखिला की तजवीज़ का इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जायजा ले रहे हैं। ये समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की और फवाद चौधरी और चेयरमैन पीटीआई को जब पेश नहीं किया जा सका, दूसरी जानिब असद उमर ज़ाती हैसियत में कमीशन के सामने पेश हुए और इस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट दी है कि हालात ठीक नहीं हैं और चेयरमैन पीटीआई को पेश जो है वो नहीं किया जा सका और जेल के अंदर ट्रायल किया जा सकता है। वकील जो पीटीआई के चेयरमैन के वकील थे शुएब शाहीन आज पेश हुए और कहा कि केस की तैयारी से के लिए रिपोर्ट की कॉपी उन्हें फराहम की जाए और इस पर मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस के बारे में तासुर अच्छा नहीं जाएगा। मेंबर जो इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि आप इन बातों को छोड़ दें, हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। आप केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और तावन भी नहीं करते। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जानबूझकर पेश नहीं किया जा रहा, तो इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि पहले आप पेश नहीं कर रहे थे और अब आप ये कह रहे हैं। सवाल ये है कि हम इनको यहाँ पेश करने का रिस्क क्यों लें, वरना समाअत असद उमर जो है वो जेल के हवाले से भी जो रिपोर्ट है वो पेश की गई। दूसरी जानिब असद उमर ने तहरीरी जवाब जमा कराते हुए कहा कि वो सियासत छोड़ चुके हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि आप सियासत करें। असद उमर ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि सियासत छोड़ चुका हूं और फवाद चौधरी और असद उमर से मुतालिक केस में जो आर्डर जारी करने का इंदिया जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आया और ये समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी की गई। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद मशवानी।